फेंटी मार दे, फुल फेंटी मार दे। नमस्कार साथियों, कामरा कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं राजकमल बिश्नोई, हिंदी विषय अध्यापक। आज हम स्पेशल एसआई और सीईटी के बैच के बारे में बात करने के लिए आए हैं। और सबसे पहले हम ये बात करेंगे कि जब आप एसआई और सीईटी की तैयारी करने लगते हैं तब आपके लिए पाठ्यक्रम क्या रहता है, हिंदी के कितने प्रश्न आते हैं, क्या हिंदी के बारे में कोई और भी जानकारी है, तमाम विस्तृत चर्चा आज हम इस टॉपिक पर करेंगे। अगर मैं एसआई भर्ती 2018 की बात करूं, पेपर जिसका 2020 में हुआ है, हमारे यहाँ कामरा शिक्षण संस्थान से एसआई के जितने भी बैच हमने निकाले हैं, अधिकांशतः विद्यार्थियों का चयन जो है वो एसआई की परीक्षा के लिए हुआ है। और जैसा कि आपको पता है, आज एसआई के लिए इंटरव्यू की दिनांक भी घोषित कर दी गई है, तो हमारे बहुत से विद्यार्थी इंटरव्यू के लिए भी जा रहे हैं। पिछली शानदार सफलता को देखते हुए अब से हम सोमवार से नए एसआई के बैच शुरू करने जा रहे हैं, जिसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे कि क्या एसआई के लिए आपका सिलेबस रहने वाला है, पाठ्यक्रम क्या है, किन किन बिंदुओं पर आपको ज़्यादा तैयारी करनी है, तमाम प्रकार की बातें करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ध्यान दीजिए, सबसे पहले बात करेंगे एसआई। एसआई एसआई यानी सब इंस्पेक्टर। उप निरीक्षक, हिंदी में एसआई को पुलिस उप निरीक्षक कहते हैं। साथियों, अपने आप में ये काफी बड़ी ऊंची पोस्ट होती है। 1 स्टार, यानी कि एक तो आप कांस्टेबल भर्ती होते हैं, उसके बाद प्रमोशन होके आप 1 स्टार थानेदार की पोस्ट तक पहुंचते हैं। एक आप सीधे पहली भर्ती परीक्षा में आप 1 स्टार पुलिस अधिकारी बनने जा रहे हैं। तो इसके लिए आपके पेपर के अंदर 2 प्रकार से चयन लिया जाता है। पहला फर्स्ट पेपर आपका होता है जीके, जनरल नॉलेज। और जीके के अंदर आपके कुछ बिंदु और भी शामिल हो जाते हैं, थोड़ी बहुत मैथ भी आती है, रीजनिंग भी इसमें शामिल कर दी जाती है। लेकिन एक पेपर आपकी पूरा का पूरा पेपर जो है वो आपका आता है हिंदी विषय का। और हिंदी विषय के एसआई में 100 प्रश्न आते हैं। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है, अकेली हिंदी भाषा के 100 प्रश्न आने किसी भी पेपर में। पटवार, ग्राम सेवक या किसी और भर्ती परीक्षाओं की बात करें तो वहां पर 5, 7, 10 इतने प्रश्न हिंदी के आते हैं। लेकिन एसआई एक ऐसी पोस्ट है जिसमें हिंदी के 100 प्रश्न आते हैं। और ये कोई हिंदी नई हिंदी नहीं है। जो हिंदी आप स्कूलों में 5वीं से लेकर 12वीं क्लास तक हिंदी पढ़ के आए हैं, वही हिंदी की व्याकरण के 100 प्रश्न एसआई की पोस्ट में आते हैं। एसआई की पोस्ट में हिंदी के 100 प्रश्न आते हैं। अगर बात सीईटी की करें तो सीईटी में भी हिंदी के कम से कम 30 या 40 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। सीईटी राजस्थान सरकार ने सभी भर्ती 3rd ग्रेड की सभी भर्ती परीक्षाओं के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी समान पात्रता परीक्षा अनिवार्य कर दी है। राजस्थान में 3rd ग्रेड की किसी भी भर्ती के लिए आपको सीईटी का पेपर पास करना पड़ेगा। और अगर सीईटी के सिलेबस को देखें तो जीके के अनेक भाग कर दिए, और जीके के अनेक भागों के अलावा हिंदी और अंग्रेजी विषय भी पाठ्यक्रम में रखे गए हैं। अब हिंदी का पाठ्यक्रम क्या है उस पर अपने चर्चा करते हैं, तो ध्यान दीजिए। हिंदी विषय, हिंदी को विषय न कह के अपनी अगर भाषा कहें तो ज्यादा उपयुक्त होगा। हिंदी विषय न होके अपने आप में एक भाषा है,
और वो भाषा जो हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा और राजभाषा दोनों है, और उस भाषा के बारे में कंपटीशन में जो प्रश्न आते हैं वो उनके किन किन बिंदुओं से आते हैं, सबसे पहले इस पर चर्चा करें। हिंदी के अंदर एसआई या सीईटी, इसके अंदर शामिल टॉपिक कौन कौन से हैं, यानी हिंदी का पाठ्यक्रम क्या क्या रहना है, इस पर चर्चा करते हैं। एक सबसे पहला टॉपिक हिंदी का एसआई और सीईटी में दोनों में लगता है संज्ञा। मित्रों, आपने तीसरी क्लास से संज्ञा की परिभाषा याद की है कि किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, प्राणी या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक संज्ञा। तो कंप्लीट बिंदु, कंप्लीट सिलेबस आगामी कक्षाओं में रोजाना हम एक बिंदु को पूरा करेंगे। फिलहाल यहाँ पाठ्यक्रम की बात हो रही है, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से बिंदु एसआई या सीईटी की भर्ती परीक्षा में आने हैं, उनको आप साथ साथ नोट करते रहिए और ध्यान देते रहिए। दूसरा टॉपिक आपके लगता है सर्वनाम का। सर्वनाम टॉपिक तीसरी चौथी क्लास से आप पढ़ते आ रहे हैं। सर्वनाम की परिभाषा होती है कि संज्ञा के स्थान पर काम आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। कितने भेद होते हैं गुरुजी? तो सर्वनाम के 6 भेद होते हैं, जो विस्तृत अध्ययन आपको कक्षा में करवाया जाएगा। तीसरा टॉपिक लगता है हिंदी में विशेषण का। विशेषण की परिभाषा भी आपने तीसरी चौथी क्लास से याद की है कि संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। विशेषण के कितने भेद हैं? तो विशेषण के भी 5 भेद होते हैं। संज्ञा के विस्तृत क्लास में आपको 3 भेद पढ़ाए जाएंगे। सर्वनाम के विस्तृत क्लास में आपको 6 भेद पढ़ाए जाएंगे और विशेषण के 5 भेद होते हैं, जो विस्तृत क्लास में हम अध्ययन करेंगे। विशेषण के बाद सबसे मेन और महत्वपूर्ण टॉपिक लगता है क्रिया। अगर आप पिछला एसआई का पेपर देखते हैं जो 4 चरणों में हुआ था, तो उसके अंदर संज्ञा के भी 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, सर्वनाम के भी 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, विशेषण के भी 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे, क्रिया के भी 4 प्रश्न देखने को मिलेंगे। यानी एसआई के पेपर में लगभग ये देखा गया है कि हर एक टॉपिक में से, हर एक बिंदु में से 4 प्रश्न निश्चित आने ही आने हैं। अब क्रिया किसी काम को करना या होना क्रिया कहलाती है। क्रिया के मित्रों भेद अलग अलग होते हैं। कर्म के आधार पर 2 भेद होते हैं, एक सकर्मक और एक अकर्मक। रचना या संरचना के आधार पर 8 भेद होते हैं, काल के आधार पर 3 भेद होते हैं, और ये तीनों ही चीजें विस्तृत क्लास में अध्ययन करेंगे। क्रिया के बाद आपके एक टॉपिक लगता है हिंदी में, जिसे कहते हैं अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय या अविकारी शब्द। अव्यय या अविकारी शब्द वे होते हैं जिन पर लिंग, वचन, कारक आदि का प्रयोग करने से कोई प्रभाव न पड़े। यानी वे शब्द जो लिंग, वचन या कारक के नियम लगाने से परिवर्तित ना हो, बदले ना, उनको अव्यय या अविकारी कहते हैं। इसके लगभग आपको 5 भेद पढ़ाए जाएंगे। अव्यय के लगभग 5 भेद होते हैं। कई किताबों में 4 दिए होते हैं, कईयों में 6 दिए होते हैं, लेकिन निश्चित अगर बात करें तो अव्यय के 5 भेद होते हैं। अव्यय के बाद आपके टॉपिक लगता है वाक्य रचना। वाक्य रचना, और वाक्य रचना में सबसे पहले आता है कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं। तो रचना के आधार पर वाक्य मित्रों 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य, जो कि हर परीक्षा के हर पेपर में, हिंदी के हर पेपर में आपको 2 या 3 प्रश्न देखने को मिलेंगे कि निम्न में से कौन सा सरल वाक्य है, निम्न में से कौन सा मिश्र वाक्य है, निम्न में से कौन सा संयुक्त वाक्य है। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं,
और क्रिया के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं जो कि वाच्य में आते हैं, यानी वाक्य के साथ साथ आपको एक टॉपिक और पढ़ाया जाएगा हिंदी का वाच्य। वाच्य में से भी खूब प्रश्न आते हैं। उसके बाद हिंदी में एक टॉपिक आपके लगता है वाक्य शुद्धि का। वाक्य शुद्धि अभी अगर हम सेकंड ग्रेड के पेपर की बात करें तो सेकंड ग्रेड के पेपर में 4 या 5 प्रश्न ऐसे आए थे जो वाक्य शुद्धि में से आए थे। एग्जामिनर पेपर में कोई भी आपके सामने एक गलत या एक सही वाक्य देता है और फिर पूछता है कि निम्न में से कौन सा वाक्य शुद्ध है या अशुद्ध है। तो हिंदी के वाक्यों के अंदर जितनी भी 12, 13, 15 प्रकार की अशुद्धियां पाई जाती है, विस्तृत अध्ययन हम कक्षा में करेंगे। वाक्य शुद्धि का टॉपिक भी एसआई में लगता है। उसके बाद हिंदी व्याकरण के रीड की अगर हम बात करें, विद्यार्थी के जब भी हिंदी की बात आती है तो विद्यार्थी के मन में सीधा एक ही टॉपिक आता है संधि का, कि हिंदी में संधि सबसे मुश्किल है। लेकिन सबसे संधि आसान बिंदु होती है हिंदी का। संधि के 3 भेद पढ़ाए जाएंगे आपको। सभी विद्यार्थियों को ये पता है कि संधि के 3 भेद होते हैं। स्वर से स्वर जुड़ेगा तो स्वर संधि होगी, व्यंजन से व्यंजन जुड़ेगा तो व्यंजन संधि होगी, और विसर्ग से स्वर या व्यंजन जुड़ेगा तो विसर्ग संधि होगी। संधि के साथ साथ एक टॉपिक आपके लगता है उपसर्ग का। उपसर्ग भी हिंदी में 3 प्रकार के पाए जाते हैं। हिंदी में उपसर्ग भी 3 प्रकार के पाए जाते हैं। हिंदी के उपसर्ग अलग होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग अलग होते हैं, और विदेशी भाषा के उपसर्ग अलग होते हैं। उसके बाद टॉपिक आपके लगता है प्रत्यय का। मित्रों ध्यान रखना कि उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द से पहले जुड़ते हैं, जबकि प्रत्यय वो शब्दांश होते हैं जो किसी भी शब्द के अंत में जुड़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय में ये अंतर होता है। मान लीजिए हिंदी का ये मूल शब्द है, तो मूल शब्द से जो पहले जुड़ गया वो उपसर्ग है, और मूल शब्द के जो बाद में जुड़ा वो प्रत्यय है। उसके बाद आपके उपसर्ग और प्रत्यय के बाद हिंदी में टॉपिक आता है समास का। तो विद्यार्थियों समास के आपको 6 भेद पढ़ाए जाते हैं। हिंदी में समास के 6 भेद होते हैं। विस्तृत कक्षा में हिंदी के हम 6 भेद पढ़ेंगे समास के। समास के बाद आपके टॉपिक लगता है शब्द शुद्धि का। सबसे पहले चर्चा होनी चाहिए इस टॉपिक की, लेकिन कोई बात नहीं है, अभी हम इस पर बात करेंगे। हिंदी का सबसे प्लस पॉइंट टॉपिक होता है वो भी शब्द शुद्धि होता है, और हिंदी का सबसे माइनस पॉइंट टॉपिक होता है तो भी शब्द शुद्धि। अगर हिंदी में आपके सबसे अच्छे नंबर बने हैं इसका कारण भी शब्द शुद्धि का टॉपिक है, और हिंदी में अगर आपके सबसे खराब नंबर बने हैं तो भी आपका कारण शब्द शुद्धि है। हिंदी का कोई भी शब्द अगर उसमें मात्रा सही लगी है, वर्ण सही लगा है, शब्द आपका शुद्ध है, तो संधि समास उपसर्ग प्रत्यय सारी चीजें ठीक है। लेकिन अगर आपका शब्द ही गलत है तो हिंदी के अंदर बाकी चीजें आपकी गलत होती है। उसके बाद एक टॉपिक लगता है आपके विलोम शब्दों का, जो आप तीसरी चौथी क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। धरती का विलोम आकाश होता है, लेकिन आकाश का विलोम धरती नहीं होता, पाताल होता है। विलोम शब्दों की अपनी कहानी है। विलोम शब्दों में कभी भी अंदाजा या तुक्का नहीं चलता, प्रॉपर याद करने पड़ते हैं विलोम शब्द। विस्तृत क्लास में आपको ट्रिक के माध्यम से भी हम विलोम शब्द याद करवाएंगे। 5 मिनट में आप सारे विलोम शब्दों को बड़ी आसानी से याद कर सकते हैं। और एक बात, सबसे बड़ी बात, कि जो पेपर आपके बाकी पार्ट में से आना है उससे ज्यादा हिंदी का पेपर शब्द शुद्धि, विलोम, पर्यायवाची,
मुहावरे इन भागों में से आता है। एक टॉपिक आपके लगता है पर्यायवाची शब्दों का। पर्यायवाची शब्द आप तीसरी चौथी क्लास से याद करते आ रहे हैं कि भू, धरा, धरती, पृथ्वी के पर्यायवाची हैं। पट, वसन, चीर, कपड़े के पर्यायवाची हैं। ऐसे ही जलद, नीरद, तोयद, वारिद, बादल के पर्यायवाची हैं। आपको हिंदी की इस क्लास में जितने भी टॉपिक हैं, शब्द शुद्धि के, विलोम, पर्यायवाची, वाक्यांश के लिए एक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, ये ट्रिक के माध्यम से बिल्कुल आसानी से याद करवाए जाएंगे। अद्भुत, अपने आप में चमत्कारिक, आप अपने आप में परिवर्तन अनुभव करोगे कि इससे पहले आज तक आपको पर्यायवाची, विलोम याद नहीं हो पाए, और सबसे ज्यादा प्रश्न भी हर एक पेपर में यहाँ से आते हैं। पर्यायवाची के बाद हिंदी में एक टॉपिक आपके लगता है जिसको कहते हैं युग्म शब्द। जोड़े में एक जैसे दो शब्द देगा, जैसे कि इसने दे दिया द्वीप और द्वीप, दोनों शब्दों का अलग अलग अर्थ बताइए। जिसमें छोटी मात्रा है द्वीप उसको कहते हैं हाथी, जिसमें बड़ी मात्रा है द्वीप उसको कहते हैं टापू। अनल, अनिल का अलग अलग अर्थ बताइए। अभिराम, अभिराम का अलग अलग अर्थ बताइए। ये भी हम विस्तृत कक्षाओं में अध्ययन करेंगे ट्रिक से। बिल्कुल आपके एक टॉपिक लगता है वाक्यांश के लिए एक शब्द। अंग्रेजी में वन वर्ड जिसे हम कहते हैं वाक्यांश के लिए एक शब्द। यहाँ से भी खूब प्रश्न आते हैं। जो धर्म में आस्था रखता है उसे क्या कहते हैं? आस्तिक कहते हैं। जो धर्म में आस्था नहीं रखता उसे नास्तिक कहते हैं। एक टॉपिक आपके लगता है मुहावरे। 9 2 11 होना, भाग जाना, छाती पर मूंग दलना, साथ रहकर कष्ट देना। एक टॉपिक आपके लगता है लोकोक्ति का। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। हिंदी के ये टॉपिक मेन होते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो हिंदी के अंदर 2-3 टॉपिक बिल्कुल सामान्य छोटे छोटे टॉपिक होते हैं। जैसे एक टॉपिक होता है काल। काल के 3 भेद होते हैं, सबको पता है। जो काम बीते समय में हो गया वो भूतकाल है, जो काम वर्तमान समय में चल रहा है वो वर्तमान काल है, और जो आने वाला समय है वो भविष्य काल है। एक टॉपिक छोटा सा आपके लगता है लिंग। हिंदी में लिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक पुल्लिंग और एक स्त्रीलिंग। जितने भी शब्द हैं आधे पुल्लिंग है आधे स्त्रीलिंग है, आपको बताना होता है। एक टॉपिक आपके लगता है वचन का। हिंदी में वचन 2 प्रकार के होते हैं, एक वचन और बहुवचन। एक टॉपिक आपके लगता है कारक का। तो अगर हम मोटा मोटा बात करें सिलेबस, अगर हम एसआई और सीईटी के सिलेबस या पाठ्यक्रम की मोटी मोटी चर्चा करें तो लगभग आपकी परीक्षा में 20 से 22 टॉपिक लगते हैं। हिंदी के पेपर में, एसआई या सीईटी के पेपर में 20 से 22 टॉपिक लगते हैं। अब कई बार क्या होता है, किसी परीक्षा में इनमें से एक आधा टॉपिक हटा दिया जाता है, कई बार एक आधा टॉपिक जोड़ दिया जाता है। अगर हम छठी क्लास से 12वीं क्लास तक के हिंदी व्याकरण की बात करें तो हिंदी व्याकरण में ये मेन टॉपिक लगते ही लगते हैं। इसके अलावा हमारी जो हिंदी की क्लास की शुरुआत है वो पाठ्यक्रम से न होकर बिल्कुल 0 लेवल से जो है वो प्रारंभ कर दी जाती है। अब अगर कोई विद्यार्थी एसआई या सीईटी की कक्षा में आके बैठा है, उसको टॉपिक टू टॉपिक पहले दिन आते ही अगर हम टॉपिक टू टॉपिक सीधा उसको पढ़ाने का प्रयास करेंगे तो हिंदी इतनी जल्दी आसानी से उसे समझ में नहीं आएगी, बल्कि स्टूडेंट के मन में ये होता है कि हिंदी बहुत मुश्किल है, समझ में नहीं आएगी। हमारे संस्थान के अंदर हर एक कक्षा को बिल्कुल 0 लेवल से पढ़ाया जाता है। विद्यार्थी जब अपने आप को ये समझता है कि हाँ अब मैं पढ़ने के लिए तैयार हूँ,
अब मेरे सारी बातें धीरे धीरे समझ में आने लगी है, तब जाके सिलेबस यानी पाठ्यक्रम के बिंदुओं की शुरुआत होती है। अगर मैं आप जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या साथ साथ लिखने के लिए भी आपको कहा गया था। चलिए, इन टॉपिक के अलावा अगर मैं हिंदी की क्लास की बात करूं, तो हिंदी की क्लास आपके एक शुरुआती टॉपिक से शुरू होती है, जिस टॉपिक का नाम है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। और एक टॉपिक आपके लगता है वर्णों का। किसी भी विद्यार्थी को संधि या हिंदी की शब्द शुद्धि तब तक नहीं समझ में आती जब तक उसने वर्ण विचार टॉपिक को ठीक से नहीं पढ़ा। तो हमारे संस्थान के अंदर जो भी विद्यार्थी तैयारी के लिए आते हैं, शुरुआत से हम बिल्कुल जैसे किसी भवन को बनाने के लिए उसकी नींव को मजबूत किया जाता है, उसी प्रकार हम विद्यार्थी के बेसिक नॉलेज, व्यवहारिक ज्ञान को पहले बढ़ावा देते हैं, उसके बाद जो है उसकी आगे के बिंदु स्टार्ट किए जाते हैं। आपके हिंदी की क्लास को स्टार्ट करने के लिए, हिंदी भाषा को समझने के लिए आपको पहले दो टॉपिक समझने पड़ते हैं। एक टॉपिक का नाम है हिंदी भाषा का सामान्य परिचय। तो मित्रों, हिंदी भाषा कैसे बनी, कहाँ से आई, हिंदी भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई, हिंदी भाषा को प्रचलन में कैसे आई, हिंदी भाषा को हम लोगों ने कैसे अपनाया, हिंदी भाषा को संविधान में कैसे स्थान दिया गया, तमाम प्रकार की जो प्रारंभिक जानकारी है, उसके बिना हिंदी की क्लास का शुरुआत होना थोड़ा मुश्किल है। इसलिए हमारे संस्थान में जितने भी विद्यार्थी आते हैं, सबसे पहले हिंदी का उन्हें सामान्य परिचय बताया जाता है। लगभग विद्यार्थियों को यही नहीं पता होता कि हिंदी शब्द किस भाषा का है। इसलिए दूसरा टॉपिक है वर्णों का। अक्सर देखा गया है कि जब भी क्लास में विद्यार्थियों को ए अनार से लेकर ज्ञानी बाबा तक हिंदी के जितने भी वर्ण हैं, अगर वो लिखवाए जाए तो वो उनमें आधे से ज़्यादा गलतियां करते हैं। हमारे संस्थान के अंदर जब भी हम एसआई, सोमवार से एसआई और सीईटी की क्लास को स्टार्ट करेंगे, तब विद्यार्थी को सबसे पहले ये बताया जाएगा कि जो हिंदी भाषा आप पढ़ रहे हैं, वो हिंदी भाषा उसकी जननी संस्कृत भाषा है। हिंदी भाषा सोर्स यानी अपभ्रंश से निकली है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का है। संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा कहते हैं। इसकी सहायक भाषा अंग्रेजी है। संविधान की अनुसूची 8वीं में इसको स्थान दिया गया है। हिंदी में मूल वर्ण 44 है, मानक वर्ण 52 है। कितने वर्ण हिंदी में मानक हैं, कितने अमानक हैं, वर्णों को कितने भागों में बांटा जाता है, 11 स्वर होते हैं, 33 व्यंजन होते हैं, वर्णों का उच्चारण स्थान क्या है, आदि तमाम प्रकार की बिल्कुल जीरो लेवल की बातें जो है वो विद्यार्थी को सिखा के याद करके बाद में जो है वो आगे स्टार्ट करवाई जाती है। अगर हम संस्थान के दूसरे बैच की बात करें, तो हमारे संस्थान के अंदर जितने भी पिछले 4 सालों में मैंने एसएससी जीडी के बैच पढ़ाए हैं, एसआई के बैच पढ़ाए हैं, रीट के बैच पढ़ाए हैं, पटवार, ग्राम सेवक आदि के बैच पढ़ाए हैं, तो हमारा परिणाम 100% बहुत शानदार रहा है। आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद भी करते हैं कि सोमवार से स्टार्ट होने वाले एसआई और सीईटी के बैच में भी आप अपना पूरा सहयोग और समर्थन देंगे। विस्तृत क्लासें हम कल से स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।